भारत में मानसून आमतौर पर 1 जून से 30 सितंबर तक होता है। 31 जुलाई तक इसने अपना आधा रास्ता तय कर लिया है। मानसून की एंट्री भले ही 7 दिन देरी से हुई थी, लेकिन अब तक मानसूनी बारिश सामान्य से 6% ज़्यादा हुई है। हालांकि राज्यों में बारिश का पैटर्न परेशान करने वाला है। देश के 10 राज्यों में ज़रूरत से ज़्यादा बारिश होती है, तो 9 राज्य अभी भी बारिश को तरस रहे हैं। आज हम एनबीसी भारत की पड़ताल में मानसून के हाफवे यानी 31 जुलाई तक की पूरी अपडेट जानेंगे। कुछ राज्यों में ज़्यादा बारिश तो कहीं सूखे के हालात क्यों बने, आगे बारिश कैसे होगी और इस मानसून पैटर्न का हमारी जेब पर क्या असर पड़ने वाला है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। देश के कई राज्यों में कम बारिश होने की वजह क्या है? मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल के वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह जानकारी देते हुए बताते हैं कि अल नीनो की सक्रिय होने की वजह से अरब सागर में आने वाली मानसूनी हवाएं उतनी सक्रिय नहीं हैं जितनी बंगाल की खाड़ी में आने वाली मानसूनी हवा है। जून के अंत और जुलाई की शुरुआत में पश्चिमी भारत के राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में उतनी अच्छी बारिश नहीं हुई। हालांकि जुलाई के दूसरे सप्ताह में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आने वाले हवाएं सक्रियता के साथ हुईं। इससे गुजरात, राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा और उत्तरी भारत के कई राज्यों में अच्छी बरसात होती है। जुलाई में जिस तरह से बारिश होनी चाहिए वैसी बारिश नहीं हुई। इन सब के बावजूद कहीं काफ़ी ज़्यादा और कहीं कम बारिश होने का औसत देखने को मिला। पूरे देश में सामान्य तौर पर ज़्यादा बारिश हुई। ये भी समझते चलिए कि बंगाल की खाड़ी से मानसूनी हवाएं चलती हैं, लेकिन बंगाल, बिहार में ही ज़्यादा सूखे की वजह आखिर क्या है? मौसम वैज्ञानिकों के माने तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं ने इस बार अपने हवाओं का मूवमेंट बदल दिया। इस वजह से छत्तीसगढ़, ओडिशा, असम में काफ़ी बारिश होती है, लेकिन बिहार, झारखंड, बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सूखे के हालात बन गए हैं। यहाँ तक कि पूर्वी मध्य प्रदेश में भी इस मानसूनी सीजन में सामान्य से 8% कम बारिश होती है। बारिश के मौसम में बिहार, झारखंड, यूपी जैसे राज्यों में उमस भरी गर्मी के पीछे की वजह समझते चलिए। जितना ज़्यादा पसीना वाष्पित होता है उतना ही ज़्यादा शरीर ठंडा महसूस करता है। इसे कुछ ऐसे समझ लीजिए कि गर्मी में घड़े का पानी ठंडा रहता है। दरअसल रिस कर घड़े की सतह पर आने वाली पानी की बूंदें या हवा गर्मी से वाष्पित हो जाती है। वाष्पीकरण प्रोसेस के दौरान पानी की बूंदें घड़े के अंदर की गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इससे घड़े का पानी ठंडा हो जाता है। मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश के मुताबिक बंगाल की खाड़ी का पानी इस बार औसत से ज़्यादा गर्म है। इसके चलते वहां वाष्पीकरण की दर ज़्यादा है। यही वजह है कि वायुमंडल में नमी इस बार जितनी होनी चाहिए उससे 20% ज़्यादा हो गई। ऐसे में इन राज्यों के लोगों के शरीर से पसीने निकलने वाला पसीना सही से वाष्पित नहीं हो सका। इससे न सिर्फ शरीर चिपचिपा हो जाता है बल्कि उमस भरी गर्मी भी महसूस होती है। समझते चलिए कि देश में अगले कुछ दिनों में बारिश होने की संभावनाएं क्या हैं। अगले सप्ताह तक बंगाल की खाड़ी की ओर से बारिश कराने वाली मानसूनी हवाओं के आने की संभावनाएं नहीं हैं। जो थोड़ी बहुत हवाएं होंगी उनका असर ओडिशा, असम और बंगाल तक ही सीमित रह जाएगा। बाकी राज्यों में बारिश होने की संभावना न के बराबर है। अब समझिए कि देश में 9 राज्यों में कम बारिश होने से आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। देश में खरीफ फसल की बुआई जून से अगस्त के बीच में होती है। जून जुलाई में होने वाले बारिश से ही ये तय हो जाता है कि देश में कितनी पैदावार होगी। वहीं अगस्त और सितंबर में होने वाली बारिश से ही ज़्यादातर तालाब, जलाशय और ग्राउंड वाटर रिचार्ज होते हैं। ऐसे में सामान्य से कम बारिश होने से आम लोगों पर कुछ इस तरह से इसका असर पड़ने वाला है। पहला असर पड़ेगा कि फसलों की बुआई कम जमीन पर पैदावार होने की वजह से पैदावार में भी कमी आएगी। 1 जुलाई 2023 तक सरकारी गोदामों में 71.1 मिलियन टन चावल और गेहूं का भंडार था। यह बीते 5 साल में सबसे कम है। हालांकि जब सामान्य सालों में अच्छी फसल होने की उम्मीद होती है और चुनाव सामने नहीं होता
तो इतना अनाज का भंडार पर्याप्त होता है, लेकिन इस बार कम बारिश से पैदावार भी कम होने की संभावना है और लोकसभा चुनाव 2024 भी सामने है। ऐसे में कम बारिश होने का सीधा असर अनाज भंडार पर पड़ना तय है। दूसरा असर पड़ेगा कमजोर अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाया जा रहा है। चुनावी सालों में अगर बारिश कम होती है तो तमाम एजेंसियां देश की इकोनॉमी को लेकर अनुमान लगाने लगती हैं। इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ता है। उम्मीद से कम बारिश की वजह से 2015-16 में महंगाई दर 6.2% और 2014-15 में 4.3% बढ़ गई थी। ऐसे में साफ है कि इस बार भी कम बारिश हुई तो खाने पीने की चीजों की कीमत बढ़ेगी। तीसरा असर पड़ेगा शेयर बाजार पर। पूरी तरह से नकारात्मक असर पड़ने वाला है। बारिश कम होने से जब महंगाई बढ़ती है तो इस पर काबू पाने के लिए केंद्रीय रिजर्व बैंक ब्याज दर में बदलाव करता है। इसका सीधा असर बाजार पर पड़ता है। निवेशक उस बाजार में पैसा लगाना चाहते हैं जहां स्थिरता हो। ऐसे में सूखा पड़ने पर बाजार की अस्थिरता को देखते हुए निवेशक दूसरी जगह पैसा लगाना पसंद करेंगे। जिन 8 राज्यों में सबसे ज्यादा सूखे की संभावना है वहां कम फसलों की बुआई होगी। हालांकि मानसून के शुरुआती 3 सप्ताह में उम्मीद के मुताबिक फसलों की बुआई हुई है। उसके बाद बारिश कम होने से बुआई में कमी जरूर आई है। एक अच्छी बात यह है कि प्रमुख कृषि राज्य हरियाणा, पंजाब में भी इस बार सतलुज, घाघरा और यमुना नदी के किनारे इस बार काफी धान की बुआई होने की खबर आ रही है। हिमाचल के कुछ इलाकों में भी धान की अच्छी बुआई हुई है। ऐसे में सूखे वाले राज्यों को छोड़कर अगर बाकी राज्यों में अगस्त के आखिरी सप्ताह में अच्छी बुआई हुई तो पैदावार की भरपाई हो सकती है। वक्त हो चला है आपसे इजाजत देने का। उम्मीद है हमारी ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आपसे भी उम्मीद है आप हमारी रिपोर्ट को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कैसे आधा मानसून बीत गया बारिश के लिए, 9 प्रदेश तरस गए, 10 प्रदेशों में जरूरत से ज्यादा पानी है। क्या ये पैटर्न आपकी जेब खाली कर देगा? इस मुद्दे पर बेबाकी के साथ कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी आवाज बुलंद करिए। नमस्कार।